नमस्कार साथियों, मैं स्वामीनाथ जायसवाल, आपका अपना भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन प्रेसिडेंट। मैं देश को बताना चाह रहा हूं कि मजदूर एक ऐसी संस्था है, मजदूर एक ऐसी ताकत है कि जो हमें घर से लेकर इंडस्ट्रीज खड़ा करने का यानी ताकत रखता है, जो अपने पसीने पे, खून पे देश के निर्माण का जो विश्वकर्मा है उसका स्वरूप होता है। आज हमारे संगठन के भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ के वरिष्ठ महासचिव डॉक्टर हौसला प्रसाद शर्मा का जन्मदिन है। उनको बधाई देते हुए आज गंगा दशहरा का तमाम देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। आज पर्यावरण दिवस है, जो हम पर्यावरण के लिए स्वच्छ और एक पौधे लगाकर जिस तरह से हमको अपने वातावरण को संतुलित रखना है, वातावरण को शुद्ध रखना है, तो पौधे लगाएं। आज एक देश के उस 140 करोड़ जनता के बीच में मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आज मजदूर मजबूर क्यों है। सवाल यह है, मजदूर मजबूर क्यों है? क्योंकि बड़े संस्था के पूंजीपति जो लुटेरे बैठे हुए हैं, देश के नवनिर्माण करता जो गरीब है, मजदूर हैं, उनको राशन के सहारे छोड़ दिया जाता है कि तुम फ्री का राशन लो। कोई फ्री का नहीं। आज हमारे देश में ऐसे सक्षम लोग हैं, 25,000 का मोबाइल मजदूर भी लेके चलता है अपने खून पसीने पर, वो बाइक लेके चलता है, पेट्रोल भराने का साहस रखता है। आप उसको राशन क्यों देते हो? आपको देना है तो उसको व्यवस्था दो, नौकरियां दो, उसको कल कारखाने फैक्ट्रियां दो, उसके बच्चों को निर्मित होने के लिए ताकत, शिक्षा फ्री करो, एजुकेशन फ्री करो। मजदूरों का शिक्षा फ्री होना चाहिए, मजदूरों को स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, मजदूरों को आप सोचना चाहिए कि गरीब की बात करते हो, गरीबी हटाने की बात करते हो, तमाम वादे करते हो, प्रधानमंत्री जी करते हैं, श्रम मंत्री जी करते हैं, लेकिन हमारे मजदूरों के साथ आज देश से विदेश तक आप खड़ा। हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका भी आज जन्मदिन है। मैं बधाई देते हुए बताना चाह रहा हूं कि वो डींगे हाँक रहे थे कि मैं यहाँ से पढ़े लिखे मजदूरों को कुवैत और कहाँ कहाँ भेज रहा हूँ। तो भारत में आप नौकरी माइनस, संस्था माइनस, स्किल डेवलपमेंट माइनस, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, जो दलाली प्रथा चल रही है देश में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, उसमें सवाल खड़ा करना हमारा लाजमी बनता। हमारा मजदूरों के हक को पेट से मारा। और मैं भी बताना चाह रहा हूँ, जिस प्रदेश के मजदूर हैं उन्हें आप पहले प्राथमिकता दीजिए, चाहे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, कर्नाटका और तमाम प्रदेश के, यानी हमारे देश के 2800 प्रदेश में मजदूर मजबूर होकर जिस तरह से पलायन करते रहते हैं, मजदूर अपना घर ठिकाना छोड़ के जाके दूसरे प्रदेशों में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कल कारखाने, फैक्ट्रियां 11 साल के नक्शे में उठाकर देखिए, जो कोरोना काल में 33 लाख फैक्ट्रियां बंद हो गया और हमारे यहाँ के 11, पहली बार हुआ देश के 11 लाख व्यापारी जाके विदेश का नागरिकता लिए। ये शर्म आनी चाहिए देश की संस्था पर बैठे हुए हमारे प्रधान सेवक को कि मजदूर की बात करते हैं, मजदूर की ताकत बढ़ाने की बात करते हैं। कैसी ताकत? कैसे मजदूर को मजबूर कर रहे हैं? मजदूर के लिए न घर न ठिकाना, आप लगाते रहते हैं बहाना। मजदूर का छूटता है पसीना और आप पहनते हैं 10 करोड़ का सूट बूट, तो मजदूर का पेट नहीं भरता है। मजदूर के लिए आपको उचित कार्य करना होगा, व्यवस्था करना होगा। मनरेगा में डबल आय कर उसको 100 दिन के जगह पर 200 दिन करना पड़ेगा और ओपीएस लागू करना पड़ेगा। जो पीपीएफ फंड होता है मजदूरों का, उनको समुचित उनके युवाओं, बेटियों को, मजदूरों के शादी के लिए पैसा सुनिश्चित करना पड़ेगा। युवाओं को पढ़ने के लिए फंड देना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? मजदूर का बेटा सिर्फ मजदूर पसीना पाए? जिस तरह से आप 84 से 4 कोड कानून में तब्दील कर आप चाह रहे हैं कि 8 घंटे के जगह पर 12 घंटे मजदूर काम करे, और जो मजदूर 12 घंटा काम करके जाएगा तो 1 घंटा 2 घंटा सोकर फिर मजदूरी के लिए तैयार होगा। अपने बच्चों को, परिवार को समय नहीं देगा कि शिक्षा मजबूत करेगा, उसका स्वास्थ्य का ख्याल करेगा। उसके लिए टाइम कौन देगा? माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की सत्ता पर बैठे हुए एक सत्ताधारी से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि भारत के
व्यवस्था को, जिस तरह से आर्थिक नीति आपका कमजोर है, विदेश नीति कमजोर है, मजदूरों का हनन हो रहा है। चाहे आप देखे होंगे कश्मीर में कितने असंगठित संगठित मजदूरों को मार दिया जाता है आतंकवादियों द्वारा, उनके परिवारों को जिस तरह से कोरोना काल में हम नकद देने की बात, अभी भी कोरोना पैर पसार रहा है। कुछ दिन में प्रधानमंत्री जी आएंगे, कहेंगे लॉकडाउन लॉकडाउन, जिस तरह से प्राय करते आए हैं 12 बजे के बाद। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक देश के खून चूसे जा रहे हैं, लेकिन देश में 274 लाख करोड़ हो जाने के बाद प्रधान सेवक से पूछा जाए कि 54 लाख करोड़ पे कांग्रेस अगर छोड़ती है तो अभी 174 लाख करोड़ 176 लाख करोड़ कर्ज हो गया, यह कैसे हुआ? उद्यमी अपना धंधा छोड़कर विदेश का नागरिकता ले रहा, ये शर्म की बात है। जब उद्योग धंधा नहीं होगा, जब व्यापार नहीं होगा, जब कल कारखाने फैक्ट्रियां नहीं होगा, तो हमारे मजदूरों का निजात, उनके विकास का सोच कैसे डेवलप करेगा? तो सवाल तो ये खड़ा होता है कि जिस तरह से मजदूरों को मजबूरी में जाकर पलायन करना पड़ता है, दर बदर भटकना पड़ता है, कोरोना जैसा विपदा आने के बाद अपने बच्चों का लाशों को लेकर सूटकेस पर जो पीड़ा दर्द देखने को मिला, आप लोग तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर हंसने लगते हो कि ये कांग्रेस वाले मजदूर कांग्रेस के मजदूर, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ वाले हमसे नगद का मांग कर रहे थे मजदूरों के लिए, हमसे ट्रेन का टिकट करा रहे थे, बस का टिकट करा के बस भेज रहे थे। तो हमारा तो जिम्मेवारी बनता है प्रधानमंत्री जी, सेवा भाव श्रद्धा विश्वास श्रम में हो जाते, श्रम की ताकत है हमारे संगठन महासंघ में। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन निरंतर अपने लगातार बढ़ती हुई कामयाबी की ओर और देश के उस मजदूरों के हक को लड़ने के लिए निरंतर तैयार है। 24/7 जहां भी हमारा, चाहे अंडोमान निकोबार द्वीप समूह हो, पोर्ट ब्लेयर हो, चाहे आप देश के इस कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हम मजदूरों की आवाज उठाते आ रहे हैं। हम मजदूर को मजबूर न किया जाए।